और चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो इस चैप्टर की बच्चों हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। वीडियो को आगे करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं कि हमने पहले ही दोनों वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। तो हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और किस किस आधार पर। अगर हम ये कहें कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं तो 2 प्रकार की होंगी बच्चों। एक ऊष्मा छेपी और दूसरा ऊष्मा शोषी। कौन सी बच्चों? ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा के आधार पर कितने प्रकार की होंगी? 2, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। मतलब या तो हम रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा देंगे या अभिक्रिया हमें देती है। तो अगर रिएक्शन में जो साइन है ऊष्मा का अगर वो पॉजिटिव आता है, कैसा आता है बच्चों? पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन ऊष्मा छेपी होती है। अगर नेगेटिव साइन के साथ ऊष्मा लिखी होती है तो वो ऊष्मा शोषी होती है। बिल्कुल सिंपल पहचान है। डायरेक्शन के आधार पर बात करें बेटा, दिशा के आधार पर, तो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुत्क्रमणीय, नंबर 2 उत्क्रमणीय बच्चों। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन और उत्क्रमणीय रिएक्शन। तो बच्चों अनुत्क्रमणीय रिएक्शन की खास पहचान है कि उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एरो का प्रदर्शित करते हैं और उत्क्रमणीय के लिए डबल एरो, ठीक है, से रिप्रदर्शित करते हैं उसे या प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। आज की हमारी नई वीडियो। तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीकरण। क्या रहेगा बच्चों? ऑक्सीकरण। तो हम बात करेंगे आज ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं इसे कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। आप मेरी बात समझें बच्चों, नाम है ऑक्सीकरण। अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण। तो इस नाम में ही स्पष्ट है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन के 2 पॉइंट है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन निकलता है। 2 चीजें बच्चों मैंने आपको बताई हैं, ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? निष्कासन होगा, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में आप केवल 2 एग्जाम्पल्स दें, C+O2 CO2 और Cu+O2 2Cu। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास H2+O2 और एरो के बाद बना बच्चों आपका H2O। क्या बना? H2O। तो हाइड्रोजन ने किसका योग किया? ऑक्सीजन का। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण। ठीक बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट आपका ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन निकलती है बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है वे अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मैंने आपको बेटा थोड़ा सा जूम किया है वीडियो जो स्लाइड थी। तो अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं बच्चों? जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है? बाहर निकलती हैं, ऑक्सीजन का लॉस होता है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन के आधार पर या इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण और नंबर 2 अपचयन। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो या उसका ह्रास हो या उसका बाहर निकलना हो या उसका त्याग हो, मतलब एक ही है बेटा सभी के। आपको जो डेफिनेशन लर्न रखनी है बेटा वो आप ऑक्सीकरण की रखें, अपचयन की अपने आप हो जाएगी क्योंकि उसका अपोजिट होता है। तो ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट था कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो क्या होती है बच्चों? अपचयन। तीसरा उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों ये थी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों रह गई थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? कौन सी बच्चों? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो आप मेरी बात समझें, 2 वर्डों से मिलकर बनता है रेड जमा ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या मतलब होता है? रिडक्शन मतलब अपचयन। और ऑक्स का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन। ये शॉर्ट फॉर्म होती है। तो बच्चों रिडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण। इस बात को आप याद रखें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण। तो बच्चों आज दूसरा टॉपिक जो हम शुरू करते हैं वो है आपका कि दैनिक जीवन में अभिक्रियाओं का प्रभाव या दैनिक जीवन में इनके क्या प्रभाव होते हैं। तो बच्चों 2 प्रभाव आपको समझाए गए हैं। पहला संक्षारण। तो संक्षारण आपने एक वर्ड सुना होगा, लोहे में जंग लगना। तो बच्चों जब कोई धातुएं होती हैं वो हवा में बाहर रह जाती हैं, खुले में छोड़ देते हैं
तो वो नमी से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और उनकी जो ऊपरी लेयर होती है, जो ऊपरी सरफेस होता है, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, खराब। जैसे लोहे पर जंग लगता है तो उसकी ऊपरी लेयर धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों डेफिनेशन बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है जिसमें धातु ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण किसे कहते हैं कि धातुओं की ऊपरी परत का धीरे धीरे नष्ट होना। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं धातुओं की ऊपरी सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण आपको दिए हुए हैं, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि चांदी के ऊपर कौन से रंग की परत जमती है। तो याद रखेंगे बच्चों, चांदी के ऊपर काले रंग की और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे का आपने देखा ही है बच्चों, काले रंग की होती है। तो नेक्स्ट है बेटा आपका, मतलब इन्हें बचाया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि संक्षारण से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, तो वैद्युत लेपन, मतलब किसी और धातु की कोटिंग कर सकते हैं, और पेंट कर सकते हैं, वार्निश कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनसे हवा का संपर्क मेटल से टूट जाए या नमी उस मेटल को ना छू पाए, वो सभी जो है आपकी स्थितियाँ संक्षारण से बचाने में काम आती हैं। विकृत गंधिता, विकृत का मतलब बेटा बेकार, गंधिता मतलब गंध, बेकार गंध जो आती है उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसे रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं, खासकर वो बच्चों जो ऑयल से बनते हैं, जो फैट से बनते हैं, जिनमें चिकनाई होती है, थोड़ा बहुत ऑयल होता है, तो वो क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीकृत हो जाते हैं वायु में, और उनसे क्या आनी शुरू हो जाती है, गंध आनी शुरू हो जाती है, एक बेकार गंध आनी शुरू हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो बच्चों वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर कैसी हो जाती है, उपचयित। उपचयित बच्चों नया वर्ड नहीं है, उपचयित को आप बोल सकते हैं ऑक्सीकृत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत। वर्ड याद रखेंगे बच्चों, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, जिसके उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यही क्या कहलाता है आपका, विकृत गंधिता। बच्चों इसको रोकने के उपाय मैंने बताए हैं। किसी एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन से क्रिया ना करने दे, वायुरोधी बर्तन में रख सकते हैं जिससे वायु ना जाए। मैंने बताया ना बच्चों, उसमें जो आपके चिप्स वगैरह या जो कुरकुरे वगैरह होते हैं, जितने भी आपके छोटी पैकिंग होती है, उन सभी की पैकिंग में आप देखें फूड आइटम के साथ साथ हवा भरी होती है, फूले फूले होते हैं। इसका कारण यही है बच्चों कि उसे विकृत गंधिता से बचाने का। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा बच्चों वायु जो होती है वो आसानी से क्रिया कर लेती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस बच्चों अक्रियाशील की तरह कार्य करती है। नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील होती है, आप कह सकते हैं कि ये क्रियाशील नहीं होती है या क्रिया नहीं करती है। तो नाइट्रोजन भी क्रिया नहीं करती है शीतलन द्वारा। तो बच्चों आपने देखे जो आपके काफ़ी सारे फूड आइटम्स होते हैं, आप उन्हें क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर था बच्चों वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर बता देता हूँ चैप्टर में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पहला बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित किस प्रकार से करते हैं, वो एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाना है। एक कोई पॉइंट पूछा जाएगा किसी एक अभिक्रिया को, जैसे वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनमें से बच्चों कोई भी एक अभिक्रिया पूछी जा सकती है। तो बच्चों ये थी हमारा आज का चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका। आइए जानते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें बच्चों। तो हमारे चैनल की और वीडियो देखने के लिए ऊपर जो आपके आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की अन्य वीडियो देख सकते हैं, अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं बच्चों। तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार आपको बताना है, और ये 5 नंबर में है, पांचों क्वेश्चन है बच्चों एक एक करके। तो आप देखें कोई एक पदार्थ है CaCO3, वो कितने में ब्रेक हो गया बच्चों, 2 में। तो जब एक पदार्थ 2 में ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी है बच्चों आपके पास 2 पदार्थ हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इन्होंने जुड़ के क्या बनाया, एक पदार्थ बनाया। क्या बनाया बच्चों, एक पदार्थ बनाया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है बच्चों वियोजन अभिक्रिया, इसमें जुड़ के बना है एक, तो ये होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। या बच्चों आप दूसरी रिएक्शन का एक और नाम दे सकते हैं, इसमें कौन जुड़ा है बच्चों, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वे अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो रिएक्शन नंबर 2 को आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो वो भी आपकी कौन सी हो सकती है, योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों फर्स्ट वियोजन, सेकंड योगात्मक या ऑक्सीकरण कह सकते हैं। थर्ड में आप देखें मैंने बताया था आपको, जब ए कोई रिएक्शन इस तरीके से होती है कि ए और BC के बीच होती है, और A जो है बच्चों वो B को रिप्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है आपकी
वो कहलाती हैं आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो थर्ड बच्चों आपकी हो गई विस्थापन या प्रतिस्थापन। नेक्स्ट देखें बच्चों फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ में एक कंपाउंड है जो गर्म करने पर 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बीच में प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। तो जब एक पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ बनाता है तो क्या कहलाता है बच्चों? वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वियोजन कहलाता है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिप्लेसमेंट आप इसे कह सकते हैं। तो देखें बच्चों, मैंने बताया था ए बी और सी डी अगर रिएक्शन करते हैं और ए की जगह सी आ जाता है, सी की जगह ए आ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी क्या होती हैं? डबल रिप्लेसमेंट अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों इसको। तो Na की जगह क्या आ गया बच्चों? Ba, और Ba की जगह कौन आ गया? Na। तो BaSO4 और NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 लोगों का स्थान परिवर्तन हुआ है, 2 पदार्थों का स्थान परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन, सॉरी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। एक बार रिएक्शन दोबारा देखें। फर्स्ट बेटा वियोजन, दूसरी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया या इसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। थर्ड बच्चों जो आपकी है वो है विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट जो थी वियोजन अभिक्रिया, और ये द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों ये है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये समीकरण आपको खुद संतुलित करनी है बच्चों। मैंने आपको बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड, और सारी रिएक्शन अगर आप चाहें तो हमें फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। इसमें बच्चों ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है जहां आप देख रहे हैं CaNO3 बच्चों, ये है CaNO3 का होल्ट वाइज। क्या लिखा हुआ है बच्चों? CaNO3 का होल्ट वाइज। तो आपको जो बैलेंस करनी है बच्चों वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनका आंसर आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से इनका आंसर आएगा, क्योंकि आपको बच्चों मार्क्स जो मिलते हैं वो राइटिंग स्किल्स के मिलते हैं। तो आपको बैलेंस करनी है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ बच्चों। H2 + O2 बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं? 2। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली रिएक्शन का जो आपका आंसर है बच्चों वो है 2H2। क्या है बच्चों? मैं पहली रिएक्शन का आंसर बता रहा हूँ, 2H2 + O2, एरो ये हो गया बच्चों आपको 2H2O। ठीक है। दूसरी का आप देखें, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, और 4 आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और ये बैलेंस हो जाएगी आपकी। दोबारा देख लें। और नेक्स्ट जो है बच्चों, यहाँ पर PbNO3 का होल्ट वाइज था, तो ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 4 और देख लेते हैं बच्चों कि सॉरी बच्चों यहाँ 2 नहीं आएगा। रिएक्शन एक बार मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ। थर्ड ये हो जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो यहाँ से ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 6, 6 2 12। यहाँ हो गया हमारे पास 2 और 8 10 और 2 12। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो इसमें आएगा बच्चों 2 3 2 2 4।